हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 13 तक किया था, ठीक है ना। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके सिर्फ 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 से शुरू करते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन जो है तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा उसमें तुम्हारा पिछला कॉन्सेप्ट लगेगा, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, एक आपको सेट दे दिया है, सेट एल। ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल लाइंस दे दिया है एक्स वाई प्लेन में। उसके बाद आपको एक रिलेशन दे रखा है आर, वो दे रखा है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। सेट L दे रखा है आपको, सेट ऑफ ऑल लाइंस, और रिलेशन दे रखा है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। इसको प्रूव करना है। पहला पार्ट ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बहुत इजी है, क्योंकि हमने मेरे को याद है कि हमने एग्जांपल में कराया था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। तो वो आ गया क्वेश्चन तुम्हारा। तो इसमें अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो मान लीजिए अगर कोई एक लाइन है L1 मान लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए L2 की जगह भी आपको L1 डालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे हेयर L1, L1 बिलोंग्स टू R। मैं कह रहा हूं कि ये बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? अगर कोई भी लाइन L1 लोगे तो वो लाइन खुद के तो पैरेलल होगा ही, ऑफ कोर्स होगा। तो यहां पे आप लिखोगे बिलोंग कर रहा है एज वन लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है ना। और यहां पे लिखो एज एनी लाइन, कोई भी लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होती है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब उसके बाद सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है, तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले और उसके बाद आप एजम्पशन लेते हो यहां पे कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, है ना। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, यहां से देखो कि L1 इज पैरेलल टू L2, कि L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, देयरफॉर L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। और अगर L2 L1 के पैरेलल आ गया तो L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। अब उसके बाद ट्रांजिटिव देखना है आपको। ट्रांजिटिव भी आपका हो जाएगा, काफी इजी है। ट्रांजिटिव में आप दो असम्पशन मानेंगे, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, है ना, एज L1 इज पैरेलल टू L2, और फिर एंड लेट L2, L3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L3। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 अगर L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये L1 और L3 भी आपस में पैरेलल है, तो देयरफॉर L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। और अगर L1 L3 के पैरेलल आ गया तो क्या हो गया, L1, L3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। हमने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कर दिया, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच इज रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कह रहा है सेट ऑफ ऑल लाइंस बताइए आप। सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या होगा जो कि इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए टू लाइंस का। क्या होता है टू लाइंस का कॉन्सेप्ट, कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक, तो इन दोनों का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2। इन दोनों का जो स्लोप है M जो होता है, M मतलब M को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है ना।
तो m जो होता है स्लोप, या फिर आप स्लोप को tan थीटा भी कहते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो स्लोप होता है वो L1 और L2 का इक्वल होता है, ठीक। तो अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो यही चीज यहां पे लगेगी। इसने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच रिलेट्स विद दिस लाइन, और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या दे रखा है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, और एक चीज और यहां पे दिमाग ध्यान से इसको सोचना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है, लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m जो होता है वो होता है स्लोप और जो c होता है वो होता है इंटरसेप्ट। तो मान लीजिए अगर ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, अगर ये आपकी कोई लाइन है l, ठीक है, और अगर आप इसका इक्वेशन कह रहे हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m क्या है यहां पे? m है स्लोप, और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, ठीक। इसका मतलब यहां पे tan थीटा क्या है? तो अगर आप ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ये अगर मान लो थीटा बना रहा है, तो सपोज कीजिए अगर ये होता 45 डिग्री, तो इसका स्लोप इस लाइन का कितना होता? इसका स्लोप जो m होता, जो स्लोप होता m, वो होता है tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप होता 1। तो ये जो m होता है x के आगे का जो कोएफिशिएंट है वो आपका स्लोप बता रहा होता है, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सिस का जितना इंटरसेप्ट, जैसे कि यहां पे इंटरसेप्ट है ये, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है, ठीक है ना, बिटवीन दिस ओरिजिन और जहां पे y एक्सिस को काट रहा है, तो ये जो लेंथ होती है ये c इंटरसेप्ट होता है। अगर ये y एक्सिस के ऊपर काट रहा होता है तो ये c पॉजिटिव होता है, और अगर मान लीजिए ऐसे करके लाइन होती तो इंटरसेप्ट ये हो जाता, तब वहां पे नेगेटिव वैल्यू आती c की, ठीक है ना। और इस वाली केस में अगर ये लाइन ऐसे जाती तो एंगल थीटा यहां पे ऐसे बनता, ठीक। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट कुछ बता दिए, ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, ऑल्दो ये 11th में आपको शायद बताया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो अब आप समझ गए, ठीक है। तो अब आप देखो, अब ये आप क्वेश्चन कर लोगे कि एक लाइन ये है, मान लीजिए ये L1 है, ठीक, और ये जो सेट ऑफ ऑल लाइंस है ये मान लीजिए मैं इसे बोल देता हूं कि L2 है, और L1 और L2 क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, ये निशान पैरेलल का होता है, पैरेलल टू L2, तो यानी कि इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक बार मान लेते हैं कि ये जो L2 है इसकी इक्वेशन क्या होगी? L2 की इक्वेशन, अगर कोई भी लाइन हमें नहीं पता तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक। अगर यहां पे हम इसका m निकाल लें और c निकाल लें तो हमें ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या बोला, दोनों लाइन पैरेलल है, और जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका स्लोप क्या है? m, और इसका स्लोप यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू, ये भी मान लो, अगर ये एग्जाम्पशन लो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप पे है ये, तो m कितना है? 2 है, तो इसका भी m कितना हो जाएगा? यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप बोलोगे कि स्लोप ऑफ L1 इज 2, मान लीजिए इसे हम कहते हैं m1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि स्लोप ऑफ L2 विच इज m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। क्यों? क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पे m क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको यहां पे पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब यहां पे हमने c नहीं निकाला है, c नहीं निकाला है क्यों? क्योंकि उसने सेट ऑफ ऑल लाइंस बोली थी, उसने एक लाइन का इक्वेशन नहीं बोला। L2 क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस हमसे पूछा था, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ये है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये सेट ऑफ ऑल लाइंस हैं जो कि पैरेलल होंगे आपके इस गिवन L1 के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, सेकंड पार्ट आई होप तुम्हें समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट जो स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है वो, ठीक है ना। और बाकी जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे या फिर जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे हम और अच्छे से देखेंगे कि स्लोप एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये तुम्हारा एमसीक्यू है, शायद लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं, और ये सैंपल क्वेश्चन है एक तरीके से कि तुम्हारे जो अब पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है
कि अगर एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 और अगर उसमें आपको रिलेशन दे रखा हो 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2, ये एक सेट दे रखा है, ये आपको रिलेशन दे रखा है और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब कि बेसिकली ये चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है और सिमेट्रिक है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 आना चाहिए। ठीक, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 ये रहा, 4, 4 भी है आपका, तो रिफ्लेक्सिव है ये। ओके, सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर 1, 2 है तो इसका 2, 1 होना चाहिए। 2, 1 कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 1, 3 है, 3, 1 होना चाहिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। और ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 1, ए बी, मतलब ऐसे ए बी बी सी, ऐसे टाइप के पेयर ढूंढने पड़ेंगे और अगर ए सी भी मिल गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देख लो एक बार, ए बी टाइप का, मान लो 1, 3 है। ठीक, 1, 3 तो 3, समथिंग होना चाहिए। मान लो ये 3, 2 है तो 1, 3, 3, 2 तो 1, 2 होना चाहिए। 1, 2 है, हाँ ये रहा। अगर 1, 3 और 3, 3 ले तो 1, 3 होना चाहिए, वो ये रहा। और कुछ 1, 2 का 2, 2 है तो ये 1, 2 आपका ये रहा। और कहीं से कोई पेयर बनेगा? और कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है? इसमें दे रखा है आपको कि सेट n में, क्वेश्चन 16 है ये आपका, कि सेट n में, n क्या है? मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको दे रखा है। उसमें r दे रखा है ए बी सच दैट a इज इक्वल टू b -2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6। ओके, और 4 ऑप्शंस आपसे पूछे हैं कि ए बी मतलब क्या क्या चीजें। यहां पे बोला है कि 2, 4 बिलोंग करेगा आर को, या फिर 3, 8 बिलोंग्स टू आर। सी ऑप्शन दे रखा है 6, 8 बिलोंग्स टू आर, और डी दे रखा है 8, 7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? बी बोल रहा है आपको कि ग्रेटर देन 6 है, ये रिलेशन है। तो ए बी के क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस सारे ऑप्शंस में। ठीक, तो बी ग्रेटर देन 6 है तो मान लीजिए 7 लेता हूं मैं। ठीक, बी अगर 7 लिया तो ए कितना आ जाएगा? b -2 यानी कि 7 - 2 विच इज 5। तो a, b क्या हो गया? हो गया 5, 7। किसी भी ऑप्शन में से मैच नहीं कर रही है। a मान लीजिए, b मान लीजिए, अब अगर हम ले ले 8 तो a कितना आ जाएगा? b -2 विच इज 8 - 2, 8 is 6। तो ये आ गया 6, 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। कौन सा मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था हमने ये भी कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो है वो अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। तो इसमें हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फंक्शन के बारे में शुरू करेंगे कि 1, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, 1, 1 ऑन टू दोनों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 जो है वो तुम्हारा डिलीट हो चुके हैं वो सारे टॉपिक्स। ठीक है ना? तो जब मैं उस पर आऊंगा तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज डिलीट हो चुकी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं। इसमें सारी थ्योरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं, बैक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कस किया जा रहा है। तो पैरेलली हम लोगों ने ये सोचा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में आए हैं मैथ्स के,
तो हम लोग प्रीवियस 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज हम उसका एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रवाह। थैंक यू सो मच।